शांति। मुरली की तारीख है 19/7/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 18/1/2011। 18 जनवरी ये है हमारा बाप दादा का स्मृति दिवस और स्मृति दिवस सो समृद्धि दिवस। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। ब्रह्मा बाप के समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बन करके दो। बाबा को जो सौगात देनी है मन जीत जगत जीत। तो बाप दादा बता रहे हैं, बाप दादा कहते कि सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाबा का स्नेह समाया हुआ है। उस दिन तो विशेष सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के स्नेह में खोए रहते हैं। तो बाप दादा कहते कि 4 बजे से पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं बाबा के पास पहुंच गई। 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाती है। हर बच्चे के नैन मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ये अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। बड़ा मीठा शब्द है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहना माना सर्व खजानों का मालिक बन जाना। ये स्मृति दिवस सो समृद्धि दिवस बाप ने बच्चों को सेवा के लिए स्वयं करावनहार बनकर बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। बाबा ने स्पेशल खुद करावनहार बच्चों को करना है, अभी तो करनहार बनाने का तिलक दिया। तो अभी बाबा ने सन शोज फादर, तो सन शोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन बाबा भी शिक्षा दे रहे। सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूं और करावनहार करा रहा है। तो ये समझने से क्या होगा, देह अभिमान समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाबा आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने का इशारा दे रहे। बच्चे तुमको भी अभी फरिश्ता स्थिति में पहुंचना है, वो स्थिति बनानी है। ब्रह्मा बाबा को देखा, इतनी जवाबदारी होते, कितनी बड़ी जवाबदारी होते, परिवार को भी संभाला, सेवा में सदा आगे बढ़ता रहा और जीवन मुक्ति के मजे में रहा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा का जो आसन दिखाया है वो कमल का फूल दिखाया कि सब कुछ करते हुए भी बाबा न्यारे और प्यारे रहे। फिर बाबा बता रहे हैं लक्ष्य तो सभी का है, बाप समान बनना है और अटेंशन भी देते हैं बच्चे, पुरुषार्थ भी कर रहे, लेकिन कहाँ पर अटक जाते हैं। बाबा कहते सदा एक रस जो पुरुषार्थ होना चाहिए, तो ये सदा नहीं रहता और बाप दादा सदा चाहते हैं। और सदा रहने के लिए क्या करें हम, तो हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रचो। खुद ही प्लान बनाओ, हर घंटे कोई ना कोई युक्ति रचो जो कभी कभी वाला शब्द जो है ना वो सदा में परिवर्तित हो जाए। मन जीते जगत जीत। बाबा कहते किसका गायन है, आपका गायन है। तो जैसे कर्म इंद्रियां मेरी है,
हाथ पांव आदि हम जो चाहे करते, वैसे मन किसका है? मन भी तो मेरा है। तो बाबा कहते तुम मालिक हो ना, मन मालिक नहीं है। मन की मालिक मैं आत्मा हूं। जो संकल्प हम करना चाहें वही चले, इतना मन हमारे कंट्रोल में हो, मन हमको डिस्टर्ब न करे। लेकिन होता क्या है, बीच बीच में बाबा कहते फालतू बातें आ जाती है। हम सोचते हैं नहीं चले ऐसे संकल्प, लेकिन वो आ जाती है। तो बाबा कहते मालिक कौन हुआ? मन मालिक हुआ या आप मालिक हुए? चेक करो। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, रोज की मुरली में जो बाबा ने कहा वो किया, जो बाबा ने कहा वो किया, तो वो बाप के सिकिलदे बच्चे और आज्ञाकारी बच्चे। रेगुलर मुरली का बाबा बहुत अच्छा महत्व बता रहे। मुरली से प्यार माना बाप दादा से प्यार। बच्चा कहे मेरा बाबा से तो बहुत प्यार है, तो बाप दादा का किससे प्यार? बाप का किससे प्यार था? ब्रह्मा बाबा का किससे प्यार था? मुरली से प्यार था। तो जो मेरा बाबा कहते, तो पहला प्यार किससे होना चाहिए? बाबा की मुरली से। ब्रह्मा बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। अगर बाबा बॉम्बे में आए तो बाबा लिखते थे और वहां पे मातेश्वरी मम्मा पढ़ करके सुनाते थे, पर मुरली मिस नहीं हुआ। लास्ट दिन भी हमने देखा, भले सवेरे के क्लास में बाप दादा नहीं पहुंचे, रात्रि क्लास कराने के बाद बाबा ने विदाई ली, अव्यक्त हुए। तो मुरली क्लास में पढ़ना भी जरूरी है, सुनना सुनाना। ये बाबा कहते इसको अंडरलाइन करो। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई देवे। जहां सच्चाई सफाई है ना, वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। उसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ दे अभान से मन बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाए। ऐसा कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक के द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां भी मन बुद्धि को लगाना चाहो, वहां वो सेकंड में लग जाए। अभी हम सुनेंगे बाप दादा के द्वारा याद प्यार। बाबा कहते हैं, अभी जो बच्चे सन्मुख हैं या दूर बैठे देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं। शुरू शुरू में जब ये साधन निकले थे, सुनना देखना बाबा की मुरली, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं, क्योंकि कंट्रीज में टाइम चेंज हो जाता है। यह भी बाबा कहते हैं साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं और आपको लाभ मिल रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा
तो भी आपके राज्य के लिए ही तो कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाबा का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।